पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत आजकल बहुत मशहूर है, आगे राम पौरे बाम, यानी पहले राम फिर वाम। लेकिन क्या 2026 के चुनाव में ये तस्वीर बदलने वाली है? आज हम बात करेंगे बंगाल के वामपंथ यानी लेफ्ट फ्रंट के उस पतन की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक वो दौर था जब 2006 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में लेफ्ट ने 233 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, और एक आज का दौर है जब पार्टी अपने वजूद बचाने की जंग लड़ रही है। कहानी शुरू होती है सिलीगुड़ी के कद्दावर नेता अशोक भट्टाचार्य के एक बेबाक बयान से। 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक जी ने चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी कड़वी सच्चाई कबूल की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ कहा कि उनके अपने वोटर अब भाजपा की तरफ खिंच रहे हैं। सोचिए, 2006 में जिस पार्टी के पास 233 सीटें थी, 2011 में सत्ता जाने के बाद भी जिसका वोट शेयर 30% था, वो 2021 तक आते आते महज 5% पर कैसे सिमट गई। पिछले विधानसभा चुनाव में तो आलम ये था कि वामपंथ का खाता तक नहीं खुल सका। 2006 में 233 सीटें, जो कि ऐतिहासिक जीत थी। 2016 में सिर्फ 19% वोट शेयर और 2021 में 5% वोट शेयर, यानी कि 0 सीटें। सवाल उठता है कि आखिर ये वोटर फिसला क्यों? इसका जवाब छुपा है उस डर और हिंसा में जिसे बंगाल ने पिछले कुछ सालों में देखा है। 2016 से 2019 के बीच करीब 1 करोड़ वामपंथी वोटर भाजपा की ओर चले गए। जानकार कहते हैं कि ये कोई वैचारिक बदलाव नहीं था, बल्कि सुरक्षा की तलाश थी। 2018 के पंचायत चुनाव में हुई भारी हिंसा और 25 मौतों ने लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ दिया। उन्हें लगा कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कैडर का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भाजपा है। रही सही कसर त्रिपुरा में भाजपा की जीत ने पूरी कर दी, जिसने बंगाल के कम्युनिस्टों को ये यकीन दिला दिया कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन क्या लाल झंडा अब हमेशा के लिए सिमट गया है? शायद नहीं। 2026 के लिए वाम मोर्चे ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। अब कमान बुजुर्गों के हाथ से निकलकर युवा कंधों पर आ गई है। पार्टी ने मीनाक्षी मुखर्जी, दीपसिता धर और सृजन भट्टाचार्य जैसे युवा चेहरों को फ्रंट लाइन पर खड़ा किया है। मीनाक्षी मुखर्जी की चुनौती आज चर्चा का विषय है। वहीं अनुभवी नेताओं में विकास रंजन भट्टाचार्य जादवपुर से मोर्चा संभाले हुए हैं। इनका टारगेट क्या है? वो वोटर जो टीएमसी के भ्रष्टाचार और भाजपा की सांप्रदायिकता दोनों से नाराज हैं, उनको वापस लेकर के आना, नई एकता बनाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता और उसके आसपास के इलाके, जिसे हम प्रेसिडेंसी मंडल कहते हैं, वहां आज भी वामपंथ की उम्मीदें जिंदा हैं। शिक्षित और वैचारिक वोटरों के लिए लेफ्ट की पकड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक छोटी सी संजीवनी 2023 के पंचायत चुनाव में दिखी थी, जहां वाम कांग्रेस आईएसएस गठबंधन का वोट शेयर 21% हो गया। हालांकि इस बार कांग्रेस अलग राह पर है, लेकिन लेफ्ट के भीतर एक नई एकता दिख रही है। तो क्या मीनाक्षी मुखर्जी और उनकी युवा टीम बंगाल की राजनीति की स्क्रिप्ट दोबारा लिख पाएंगी? क्या नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा धर्म और पहचान की राजनीति पर भारी पड़ेगा? लेकिन इतना साफ है कि बंगाल की इस लड़ाई में लाल झंडा अब आर पार के मूड में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजनीति की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।